वो देख लेते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, बीजेपी प्रवक्ताओं की बैठक खत्म हो चुकी है। नरेंद्र सिंह तोमर के आवास पर यह बैठक चल रही थी। बैठक के बाद बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी बोले हैं, नैतिकता के आधार पर हार चुकी है कमलनाथ सरकार, अब फ्लोर टेस्ट भी हारेगी सरकार। ये उनका कहना है। फ्लोर टेस्ट कराएं और घर जाएं, ये वो कह रहे हैं। कोरोना वायरस से बच जाएंगे कमलनाथ, ये उनका कहना है। तो बड़ी खबर, बीजेपी प्रवक्ताओं की जो बैठक दिल्ली में चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। राकेश सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। सीधा सीधा हम सभी का मानना है कि मध्य प्रदेश में विश्वास मत कमलनाथ जी की सरकार को हासिल करना ही होगा और करना ही चाहिए। और इसीलिए उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए जो लोकतंत्र की परिधि के अंदर, संविधान के दायरे के भीतर आवश्यक कदम हैं, ऐसे सारे कदम भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। तो सुना आपने, एक और बड़ी खबर का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ताओं की जो बैठक दिल्ली में चल रही थी वो बैठक खत्म हो चुकी है और उस बैठक के खत्म होने के बाद बड़ी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है। महामहिम राज्यपाल जी ने मुख्यमंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष दोनों की मांग थी कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं और इसलिए मुख्यमंत्री जी को कहा था कि आप विश्वास मत प्राप्त करो। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज राज्यपाल जी के आदेश को नहीं माना गया और फ्लोर टेस्ट करने के बजाय सरकार भाग खड़ी हुई। लोकतंत्र में राज्यपाल राज्य में सर्वोपरि हैं, संविधान के रक्षक हैं। उन्हें जो संविधान में प्रदत्त अधिकार हैं उन अधिकारों का प्रयोग संविधान की रक्षा के लिए करते हैं। हम सबका दायित्व है कि हम उनके आदेश का पालन करें। लेकिन सरकार ने फ्लोर टेस्ट का सामना न करके यह सिद्ध कर दिया है कि सरकार अल्पमत में आ गई है। कल के लिए राज्यपाल ने चिट्ठी लिखी है कि 17 तारीख को एक बार फिर से फ्लोर टेस्ट करने के लिए कितनी उम्मीद है आप? लेकिन सरकार मुझे बताया गया है कि राज्यपाल जी ने पुनः सरकार को आग्रह किया है कि वे कल फ्लोर टेस्ट कराएं और विश्वास मत प्राप्त करें। मुझे आशा है कि शायद सरकार में बैठे हुए लोग इस बात को समझेंगे और संविधान का सम्मान करेंगे और राज्यपाल जी के आदेश का पालन करेंगे। लेकिन कोर्ट भी गए हैं तोमर साहब, आप लोग कोर्ट भी गए हैं, सुनवाई भी है कल कोर्ट में। स्वाभाविक रूप से जब ऐसा दिखाई देता है कि संविधान की रक्षा नहीं हो पा रही है तो लोकतंत्र में न्यायालय जाने का अधिकार है और भाजपा ऐसे सभी अधिकार और उपायों का उपयोग करें। बहुमत आपके पास है, आप बिल्कुल संतुष्ट हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा भी कर रही, कांग्रेस ये कह रही है कि उनके विधायकों को बंधक बनाया गया। उनके दावों में कितनी सच्चाई आप देखते हैं, झूठ बोल रहे हैं? देखिए, दरअसल क्या है कि हम पहले से ये बात कहते थे कि कांग्रेस की सरकार अपने बोझ से ही गिरेगी। कांग्रेस के 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया है और वो कांग्रेस पार्टी के ही थे। तो कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं उनको लाने की जवाबदारी दूसरों की थोड़ी ना है। बिल्कुल, कांग्रेस अपनी जवाबदारी निभा नहीं रही और भारतीय जनता पार्टी पे जबरन आरोप मढ़ रही है। फ्लोर टेस्ट का विषय है, सदन में बहुमत होगा वो जीतेगा। सर, एक और चीज है, हम देख रहे हैं कि जो सत्ता का केंद्र है वो आपका आवास बन चुका है। अगर मध्य प्रदेश में सियासत में आप वापसी करते हैं तो तोमर साहब का एक बड़ा स्थान होगा बैठक। अब रणनीति की जहां तक बात है तो उन्हें विचार करना है। राज्यपाल महोदय ने पुनः एक पत्र दिया है और कहा है कि कल वो पुनः अपना बहुमत साबित करें। संविधान के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग आज संवैधानिक मर्यादा को इस तरह ध्वस्त कर रहे हैं कि राज्यपाल ने कहा बहुमत साबित करें और आज फ्लोर पे पहुंच के फ्लोर से बाहर चले गए। यानी उनकी स्थिति उस परीक्षार्थी की तरह हो गई जो परीक्षा भवन में गया,
मगर उसने अपना प्रश्न पत्र सबमिट करने का साहस ही नहीं जुटाया। बाहर आकर कह रहा मुझे पास मान लिया जाए, मुझे सारे प्रश्न आते हैं। इस तरह उनकी नैतिक और राजनैतिक पराजय आज हो गई है। संवैधानिक पराजय जो अवश्यंभावी है, कुछ तकनीकी व्यवस्था के चलते हुए कुछ समय बाद होना तय है। तो हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, सरकार की नैतिक और पराजय का जिक्र करते हुए त्रिवेदी जी ये कह रहे हैं कि सरकार अपना फ्लो टेस्ट करने से बच रही है, लेकिन इस बीजेपी की बैठक में आखिर क्या कुछ हुआ, किस तरह की रणनीति तैयार हुई है आगामी? देखिए, बता दो, अभी आप सीधे तस्वीरों को देख रहे होंगे कि किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठक से निकले हैं। और आपने नरेंद्र सिंह तोमर को भी सुना, जिस तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ तौर से कहा कि राज्यपाल ने बहुमत साबित करने के लिए कहा था, लेकिन जिस तरीके से कमलनाथ सरकार ने इस फैसले को नहीं माना, तो कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि नैतिक हार जो है वो कमलनाथ सरकार की हो गई है और अब जो है वो सिर्फ फॉर्मेलिटी बची हुई है। लेकिन इन सब के बीच ये बता दूं कि जिस तरीके से लगातार राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है। और जिस तरीके से जो बीजेपी के विधायक फिर से कहा जा रहा है कि वो दिल्ली लाए जा रहे हैं, तो आप इसे संवेदनशीलता को समझ सकते हैं कि पूरे दिन भर से नरेंद्र सिंह तोमर के घर पे बैठक का जो सिलसिला है वो जारी रहा। पहले हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बैठक की और उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर, धर्मेंद्र प्रधान, अनिल जैन जैसे तमाम नेता इस घर पे मौजूद रहे। यहाँ बैठक चलती रही और कहीं ना कहीं मंथन होता रहा। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि जो सूत्र बता रहे हैं कि पूरे बैठक के दौरान बीजेपी आगे किस तरीके से बढ़ सकती है, किस तरीके से जो कानूनी रूप से आगे बढ़ सकती है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि स्पीकर जो है किसी भी तरीके से आखिरी वक्त तक वो नहीं चाहेंगे। जिस तरीके से आज कोरोना वायरस को लेकर वहां पर स्थगित की गई और सदर बाद में बुलाया गया, 26 तारीख को बुलाया गया। आपको बता दूं कि अभी सुधांशु त्रिवेदी को भी आपने सुना होगा। सुधांशु त्रिवेदी ने साफ तौर से कहा कि अगर वाकई कोरोना वायरस की ही फिक्र है तो फ्लो टेस्ट करा ले और सभी जो विधायक हैं जिनको एकजुट रखने की कोशिश कमलनाथ कर रहे हैं वो घर जाने दें। बिल्कुल, और ज्यादा वो सिक्योर रहेंगे। बड़ी बात का जिक्र वो करते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, आप अनूप साथ में रहें, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटते हैं।